हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस स्टोरी का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डॉक्टर द्वारा झूठी गवाही देने पर भी डोंगहो चुप ही रहा, वीडियो सबूत पेश नहीं किया। तभी गार्ड्स जिनवो को कोर्ट से बाहर ले जा रहे थे, तब भी वह कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुकदमे से ठीक पहले डोंगहो के एडॉप्टेड फादर को एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसके बदले में डोंगहो को उसके फादर ने केस हारने के लिए राजी कर लिया था। अपने रियल फादर के डेथ के बाद उसके एडॉप्टेड फादर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, यहाँ तक कि उसे एक सक्सेस लॉयर बनने में भी मदद की। उनके इस एहसान के बदले में डोंगहो ने चुप्पी चुनी। इस बीच इना के पिता इना के सामानों की जांच कर रहे थे और उन्हें उसके सामान से एक बिजनेस कार्ड मिला। उन्होंने तुरंत हांग नामक एक वकील को बुलाया और दावा किया कि उनकी बेटी की मौत इल्हो समूह से जुड़ी हुई है। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी का बचाव पक्ष का वकील हत्यारे के साथ मिला हुआ है। अगले दिन खबर आया कि इना के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अदालत में अपोनेंट वकील ने इना का मर्डर जिस चाकू से हुआ था उसे सबूत के रूप में दिखाया और जिन्वो के पापा को दोषी ठहराया। इतना ही काफी नहीं था तो उन्होंने गलत व्यक्ति को दोषी ठहराने के प्रयास में इना के पिता का जाली सुसाइड नोट भी तैयार कर लिया। जिन्वो जो निराश हो चुका था, डोंगहो पर अपना गुस्सा उतारने लगा। अब हमें 4 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। जिन्वो अचानक कोर्ट में उपस्थित हुआ। अब वह एक फेमस लॉयर बन चुका था और इना एक प्रोसिक्यूटर। अब वो दोनों साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक रात एक महिला खुले पांव जिसके पैरों में चोट लगी थी पुलिस स्टेशन में आई। देखकर सभी शॉक्ड रह गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। वह वहाँ सेक्सुअल हरासमेंट का रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। इसका नाम हिना है। उस शाम कंपनी की पार्टी थी, वहाँ हिना भी गई हुई थी। तभी कलीग्स के उकसाने पर उसने वाइस प्रेसिडेंट के साथ लव शॉट लिया। एज अ इंटर्न वह मना नहीं कर पाई। बाद में नशे में धुत वाइस प्रेसिडेंट को कार तक पहुँचाने के दौरान उसने अचानक उसे अंदर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की। पुलिस तुरंत वहाँ पहुंची और सो रहे वाइस प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर कंपनी के चेयरमैन नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई व्यक्ति कंपनी में रहे। अपने पिता का रिएक्शन देखकर चेयरमैन का बेटा ताब्योंग मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को रखा था। इससे पहले हुए एक अवार्ड सेरेमनी में चेयरमैन ने वाइस प्रेसिडेंट को सारा क्रेडिट दे दिया था, जिससे ताब्योंग नाराज हो गया और उसने उसके खिलाफ साजिश रची। प्रोसिक्यूटर इना ने हिना का बचाव करने की पेशकश की, लेकिन उसके बॉस ने इनकार कर दिया, जिससे टेंशन होकर इना अपनी बात मनवाने के लिए बॉस के पीछे वॉशरूम में चली गई। उसकी जिद को मानते हुए फाइनली उन्होंने हार मान ली। फर्स्ट हियरिंग में हिना की गवाही के आधार पर वाइस प्रेसिडेंट का अपराध निश्चित लग रहा था। डिफेंस लॉयर ने फालतू में ही बहस की थी। ग्वांग चाहता था कि वह हार जाए। जिन्वो को कुछ गड़बड़ लगा। फिर उसने कंपनी के पर्सनल डायरेक्टर से मुलाकात की। वाइस प्रेसिडेंट और ग्वांग के लंबे समय से चल रहे विवाद के बारे में जाना। इसके बाद वह खुद वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गया और उसका डिफेंस लॉयर बनकर केस लड़ना चाहा और ग्वांग की साजिश के बारे में बताया। एक लिस्ट दिया जिससे पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट को लंबे समय से निशाना बनाया जा रहा था और कोई विकल्प न होने पर वाइस प्रेसिडेंट ने जिन्वो को अपना केस लड़ने की अनुमति दे दी। सेकंड हियरिंग में जिन्वो ने हिना के एक्स बॉयफ्रेंड को भी बुलाया, जो कभी उसका कॉलेज सीनियर हुआ करता था। उसने बताया कि उसके पिछले रिश्ते के कारण उसको एक बड़ा कंपनसेशन अमाउंट पे करना पड़ा था। इसका उपयोग करते हुए जिन्वो ने कहा कि हिना एक धोखेबाज लड़की है। उसके झूठ से एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है। प्रेसिडेंट को पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट जीत सकता है तो उसने डायरेक्टर को उसके अगेंस्ट एक मेमोरी इना तक पहुँचाने को कहा। वीडियो में वाइस प्रेसिडेंट ही गुनहगार है ऐसा लग रहा था, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट भी अपने आप को दोषी मानने लगा, लेकिन जिन्वो ने अपनी स्मरण शक्ति से तुरंत ही इसमें गलती देख ली। वीडियो में दिख रहे आदमी ने रिंग नहीं पहनी थी, फिर भी पुलिस रिपोर्ट में वाइस प्रेसिडेंट की रिंग को उनकी निजी वस्तु में शामिल किया। वीडियो सच्ची है या झूठी पता लगाने के लिए जिन्वो ने हिना से गवाही देने को कहा और बताया कि उसकी माँ की हाल ही में कैंसर की सर्जरी हुई है। एक इंटर्न इतना महंगा ट्रीटमेंट का खर्चा कैसे उठा सकती है जब तक कि उसके पास पैसे न हो। बहुत दबाव डालने पर हिना फूट फूट कर रोने लगी और वाइस प्रेसिडेंट की बेटी की ओर देखते हुए उसने एक्सेप्ट किया कि वह निर्दोष है। उसके बीच कुछ नहीं हुआ था। इना दंग रह गई। सुनवाई के बाद उसने जिन्वो का पीछा किया और इस बात पर जोर दिया कि वे हिना को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिन्वो ने उसे याद दिलाया कि एक लॉयर के रूप में उसका काम अपने क्लाइंट का बचाव करना है, न कि सच्चाई का उजागर करना। फिर सुयान उसके पास आई और दोनों साथ चले गए। इना उन दोनों को साथ जाते देख रही थी। जब ग्वांग को पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट को निर्दोष करार दिया गया है तो वह गुस्से
से भर गया और जिन्वू को बर्बाद कर देना चाहता था। तभी उसकी बहन सुमियान जिन्वू के साथ वहाँ पहुंची। वहाँ का माहौल टेंशन भरा था, दोनों आमने सामने थे और जिन्वू ने पूरी हिम्मत से युद्ध की घोषणा कर दी। पता चला कि जिन्वू को एक इम्पोर्टेंट गवाह मिल चुका था जो उसके पापा को बेगुनाह साबित करने में मदद कर सकती थी। उसने उससे सच बताने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन वह घबरा गई और कुछ भी बताने से मना किया। फिर उसकी बेटी वहाँ आई। जिन्वू ने उसे अपना बिजनेस कार्ड दिया और कुछ बताना हो तो मुझे इन्फॉर्म करे कहकर वहाँ से चला गया। कार में बैठे ग्वांग का असिस्टेंट ये सब देख रहा था। ग्वांग ने गवाह को मिटाने के लिए डायरेक्टर जू को ऑर्डर दिया। डायरेक्टर जू उन्हें नहीं मानना चाहते थे। तब उसने उसके बेटे के थ्रू उसे ब्लैकमेल किया, जिससे वह डर गया कि वह अपना सब कुछ ना खो दे और वह मान गया। फिर वह एक छोटी सी हथियार की दुकान पर गया और फोटो के साथ पैसे भी दिए। इसके तुरंत बाद एक आदमी जिन्वू के घर गया और उसे फंसाने के लिए एक स्टील के तार लगा दिए। इस बीच ईना जिन्वू से बात कर रही होती है। तभी जिन्वू को मैसेज आता है कि गवाह गवाही देने के लिए राजी है। जब वह वहां पहुंचता है तो पहले से ही उसका मर्डर हो चुका होता है। फिर वहां पुलिस की टीम आ जाती है। जिन्वू को तुरंत एहसास हो गया कि वह एक जाल में फंस गया है। तभी जिन्वू विंडो से बाहर कूद जाता है। जल्द ही उसे भगोड़ा घोषित कर देते हैं। ईना इस खबर से शॉक्ड रह गई और सुयान भी। पुलिस सबूत ढूंढने के लिए सुयान स्टूडियो पहुंची। वह तलाशी ले रहे थे। सुयान उसे रोकने की कोशिश की ताकि वह तहखाने तक न पहुंचे। उनके चले जाने के बाद जिन्वुक आया और छिपाया हुआ इम्पोर्टेंट फाइल निकालने के लिए तहखाने में घुसा। उसे लेकर चिंतित ईना भी वहां आई और जिन्वू से पूछी कि आखिर हो क्या रहा है। जिन्वुक ने बताया कि मैं ग्वांग के जाल में फंस गया था। अचानक कोई अंदर आया। ईना बाहर देखने गई। वह कोई और नहीं बल्कि डोंगहो था। उसने कहा कि तुम्हारे साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वह अभी भी है। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। ईना को उस पर डाउट था, पर जिन्वू ने उस पर भरोसा किया। जिन्वू ने एक यूएसबी ड्राइव दिखाते हुए कहा कि इसमें गुनहगारों के काले धंधों का रिकॉर्ड है जो वाइस प्रेसिडेंट की ओर से मेरे लिए गिफ्ट था। उसने इसका फायदा उठाते हुए ग्वांग को फोन किया और धमकी दिया, असली हत्यारे के बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी कंपनी के काले धंधों का पर्दाफाश कर दूंगा। धमकी से बिना डरे ग्वांग ने डोंगहो को हत्यारे को सौंपने के बजाय जिन्वू को पकड़ने का ऑर्डर दिया। कोई ऑप्शन नहीं होने पर जिन्वू ने मीडिया के माध्यम से कंपनी के भ्रष्टाचार को पब्लिक कर दिया, लेकिन ग्वांग शांत ही रहा। उसने पुलिस को पहले ही भेज दिया था। जब वे कमरे में घुसे तो जिन्वू वहाँ से जा चुका था। उसने अपने वीडियो को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बड़ी चतुराई से रिमोट लाइव स्ट्रीम का यूज किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मैसेज ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, गुंडे अंदर घुस आए और उन्हें पकड़ लिया। डोंगहो उससे भागने और छिपने में मदद करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उनकी लोकेशन लीक कर दी। तभी डोंगहो को एक फोन आया जिसमें उसे जिन्हो को एक जगह लाने का ऑर्डर दिया। वहां पहुंचते ही डोंगहो हिंसक हो गया और जिन्हो को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जिन्वू को छोड़ने का नाटक किया। जैसे ही जिन्वू वहां से जाने लगा, पुलिस ने बंदूक निकाली और गोली चला दी। दूर से देख रहे ग्वांग को आत्मसंतुष्टि हुई। वह मुस्कुराया और वहां से चला गया। उसे यह उम्मीद नहीं था कि जिन्हो बच गया है। डोंगहो ने पुलिस से फाइट की और उसका गन छीन लिया और जिन्वू को वहां से भाग जाने को कहा। वहां से भागकर जिन्हो ईना के घर गया, क्योंकि वह अकेली ही थी जिस पर उसे अब भी भरोसा। उन्होंने उस महिला की मर्डर की फाइलें जांच की। उसके मर्डर का तरीका असामान्य था। ईना ने बताया कि मरी हुई महिला के नाखून में लाल रेशे मिले। इससे जिन्वू को याद आया, जब वो उसके घर जा रहा था तब उसने लाल शटर पहने एक व्यक्ति को देखा जिसके कलाई पर बिच्छू का टैटू बना हुआ था। उसने क्रिमिनल रिकॉर्ड से उसे पहचान लिया। अगली सुबह जब ईना जागी तो उसने देखा कि जिन्वू वहां से जा चुका है। ईना ने एक सुपरमार्केट में बिच्छू के टैटू वाले एक आदमी को देखा और जिन्वू को फोन में बताते हुए उसका पीछा करने लगी। लेकिन अचानक जब उसकी नजर हटी, इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट कर पाती, उस आदमी ने मारकर उसे बेहोश कर दिया। जिन्वू कॉल पर था तो उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जिन्वू को उस आदमी के पहने हुए घड़ी की दुकान से उसका एड्रेस मिला। वह भागते हुए ईना को बचाने गया। इस बीच ईना को होश आया। तभी उस आदमी ने अपनी घड़ी से एक स्टील का तार निकाला और ईना का गला घोटने लगा। ठीक समय पे डोंगहो सर्किट बॉक्स का कांच तोड़ते हुए अंदर घुस आया। उस आदमी से ईना को छोड़ने को कहा, लेकिन उसने डोंगहो पर ही हमला कर दिया। तभी एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। डोंगहो उस आदमी का सर मेज पर पटकने लगा। तभी जिन्वू वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि ईना डरी हुई थी पर सुरक्षित थी। उस हत्यारे को अरेस्ट कर लिया गया। उसके पकड़े जाने के साथ जिन्वू को हत्या के आरोप से मुक्त कर दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्वू ने अपने पिता को गलत तरीके से फंसाए गए मामले पर फिर से सुनवाई की मांग की। यह न्यूज देखकर चेयरमैन गुस्सा हो गया। दूसरी तरफ पुलिस को धोखेबाजी के लिए सजा दिया जा रहा था। तभी जिन्वू अचानक आ गया और ड्राइवर को नीचे खींचकर गाड़ी कंट्रोल करने लगा और गुंडों को वहां से भगा दिया। पुलिस को बचाया और दोनों वहां से भाग निकले। पुलिस ने उसकी जान बचाने के लिए जिन्वू को धन्यवाद दिया
और गवाही देने के लिए राजी हो गया और दूसरी तरफ ईना को हान के द्वारा किए गए घोटालों का रिकॉर्ड मिल गया था। हान ने अगले दिन ईना को धमकी दी कि वह उसका ट्रांसफर कहीं और करा देगा। गुस्सा होकर ईना ने रिजाइन दे दिया और प्रोसिक्यूटर के बैच के बिना भी उसे कोर्ट के कटघरे में लाने की कसम खाई। इसके बाद वह जिन्वो की लॉ फर्म में शामिल हो गई। और यहीं पे हमारे सेकंड पार्ट की एंडिंग होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थर्ड पार्ट के लिए कमेंट करें।